परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविदं च नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। थोड़ा सा इको। त्यक्त्वा सुदस्तुजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगोऽयं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं घोरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पदबंधन किए नासत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुधर एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार।
परम गुरु बिनु परमेश्वर श्री प्राद गुरु गुरु श्री गुरु चरण कमले बिनु इष्ट देवता कुल देवता बिनु श्री राधा कृष्ण ब्रह्म श्री साबला गोपालाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। श्री सुखदेव स्वामी नमो नमः। श्री तुलसी महारानी नमो। पधारे हुए सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री गोपाल जी महाराज की आप हम सब पर महती कृपा कि आप हम सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए आप हम सभी आज के इस ज्ञान यज्ञ में अवगाहन लाभ लें। उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और अपने मन और वाणी को पवित्र बनाएंगे और अपने मन और वाणी को पवित्र करके फिर आप हम सभी इस ज्ञान गंगा में गोते लगाएं। उससे पूर्व आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। प्रेम से ताली सेवा करते हुए राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय जय गोविंद
राधे राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव स्वामी की जय हो तुलसी महारानी की जय हो एकादशी महारानी की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंचा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समकक्ष विद्वान वृंद संगीत सहयोगी ग्राम से एवं बाहर से पधारी हुई सभी श्रोतागण भक्तिमती माताएं ज्ञान स्वरूप बाल गोपाल वैराग्य स्वरूप सभी वृद्धजन आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परमाराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के चरणारविंद में इस व्यासपीठ से सादर वंदन। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एवं पधारे हुए सभी श्रोताओं का श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं आयोजक समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री गोपाल जी महाराज की आप हम सब पर अनंत अनंत कोटि कृपा है कि अपने यहाँ ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है जो 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक चलने वाला जो ज्ञान सत्र है आज अपने 6वें दिवस में प्रवेश कर रहा है। सज्जनों, मैंने कल भी निवेदन किया था कि दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है और सुख की भी अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकल जाता है।
और शांति की भी अपेक्षा जो आनंद का समय है वो और जल्दी निकल जाता है, और आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का जो समय होता है वो जल्दी ही निकल जाता है। दुख के दिन काटे नहीं कटते महाराज, दुख का एक एक घंटा, एक एक दिन, और एक एक दिन एक एक महीने के बराबर लगता है। लेकिन यहां दुख नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, यहां आप हम सभी 6 दिन से परमानंद ही तो लूट रहे हैं। और 6 दिन कब निकल गए, आज 5 दिन तो पूरी हो गई, 6वां दिन प्रारंभ हो गया है, पता ही नहीं चला महाराज। अब एक छोटी सी थोड़ी पीड़ा जरूर रहती है मन में, वो भी केवल सुबह 12 साढ़े 12 बजे तक। शाम को जब देखता हूं तो जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, और ये तो भला हो इन माताओं का जो आज बाहर से पधार गए, वरना तो अभी मुझे इन 2-5 को ही देखकर कथा करनी पड़ती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज, अब हम काश्तकार हैं, करे तो करे क्या, थाने कहीं नहीं पड़े थे तो कमरा में उठ रेडा व्यासपीठ पर आ जाओ, माना तो चारों भी लाणू पड़े ने। लेकिन कथा का क्रम वो भी तो पूरा करना पड़ता है। बस समय का ध्यान रखिए। अब शाम को ज्यादा लेट करो तो आंखें निकालने लग जाते हो। अब शाम को भी विलंब नहीं करना है, और को सुबह भी समय पे नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। प्रेम से बोलो सज्जनों, कल आप हम सभी सायंकालीन सत्र में भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आप हम सभी कल सुन रहे थे काली मर्दन की कथा सुनी। ध्यान से सुनना, थोड़ा समय कम था इसलिए कथा तो सुनी, लेकिन उसका भाव नहीं बता पाया। काली देह में ये काली नाग रहता है, ध्यान से सुनिएगा जी। और इस काली नाग के जहर के प्रभाव से महाराज वो काली देह का पानी इतना दूषित हो गया कि कोई गैया उस पानी को पी जाती तुरंत मर जाती, और कोई गैया पिए नहीं महाराज, कोई पक्षी उस काली देह के ऊपर होकर भी निकल जाता। कोई पक्षी अगर काली देह के ऊपर गलती से उड़ भी जाता तो भी महाराज उस जहर के प्रभाव से मर जाता। यहां भगवान कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहती थी, मैया तू देखना, मैं एक दिन इस काली नाग को यहां से मैं ही भगाऊंगा। इधर कोई ब्रजवासी आकर बाबा नंद, क्योंकि बाबा नंद ब्रज के राजा है ना जी, कोई ब्रजवासी आकर बाबा नंद से कहता, बाबा आज मेरी गैया ने काली देह का पानी पी लिया, वो मर गई। और जो सुनते हैं कन्हैया मैया यशोदा का साड़ी का पल्लू पकड़ के रोते रहते हैं, और मन में विचार करते कि अरे मैं गोपाल बन के आया हूं, मैं गोपाल बन के आया हूं, और फिर भी मेरी गैया मर रही है। और आप हम सब ने सुना कि एक दिन गेंद का बहाना बनाया, कन्हैया चले गए काली देह पर। इधर से मधुमंगल ने फेंकी महाराज रेशम की गेंद, और कन्हैया ने लगाया चंदन का बल्ला, सोई काली देह में चली गई। अब वो जो गेंद थी मधुमंगल लेके आया था, कहा रे लाला भैया मेरी गेंद, भगवान ने कहा भाई वो तो चली गई काली देह में। और मधुमंगल ने जिद की तो भगवान काली देह में छलांग लगाकर काली देह में काली नाग के पास चले गए। और काली नाग के 100 फण हैं। कितने फण हैं जी? 100 फण। इधर महाराज वो 100 फणों से भगवान श्री कृष्ण पर फुफकार मारकर जहर फेंक रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, छलांग लगाई और काली नाग के फणों पर चढ़ गई। और जिस जिस फण को काली नाग ऊपर करता है, कन्हैया उस फण पर पैर देके उसे नीचे दबा देते हैं।
और कभी कभी भगवान का पैर अगर दो फणों के बीच लग जाता और वो फण चिर जाते तो उससे रक्त निकलता। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, रे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों से रक्त निकलता, खून निकलता, और भगवान वो काली नाग के फण से जब वो रक्त निकलता और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो रक्त लगता, तो ऐसे लगता जैसे देवताओं ने भगवान के ऊपर नंदनवन के पुष्प चढ़ा रखे हैं। क्या क्यों जी? ये काली नाग कौन है? ये काली नाग है कौन? ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। मैं यही कहने के लिए इस कथा को वापस कही, वरना तो कथा तो कल ही हो गई थी। देखिए जी, अपने भारत में 3 भूमियां हैं। एक है अयोध्या, दूसरी काशी और तीसरी है वृंदावन। अयोध्या, काशी और वृंदावन। अयोध्या है त्याग की भूमि। थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूं। अयोध्या है त्याग की भूमि, और अयोध्या जी के किनारे बहती है सरजू जी। सरयू महारानी क्या है कि ये त्याग स्वरूप है। और काशी, काशी ज्ञान की भूमि है, और काशी जी के किनारे होकर बहती है मां गंगा। मां गंगा क्या है? ज्ञान है। ये वृंदावन किसकी भूमि है जी? पहले दिन की कथा में सुना था ना अपन ने, ये वृंदावन भक्ति की भूमि है। भक्ति स्वयं के नारद जी कहते हैं ना कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नाच करती रहती है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। और महाराज, अयोध्या त्याग की भूमि है, सरयू महारानी त्याग है, काशी ज्ञान की भूमि है और गंगा महारानी ज्ञान है, तो वृंदावन भक्ति की भूमि है। और ये यमुना महारानी क्या है? ये भक्ति है। अभी काली नाग क्या है? तो कहते हैं ये काली नाग है पाखंड। क्या है? पाखंड। अब भगवान ने इसे दंड दिया। क्यों? भगवान कहते भाई पाखंड और जगह खूब करो, लेकिन भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए। और पाखंड जो होता है उसके 100 फण होते हैं महाराज। एक फण को दबाओ तो दूसरा फण ऊपर हो जाता है। और भगवान ने इस काली नाग का उद्धार करके रमणक द्वीप में भेज दिया। इसी के ऊपर आप हम सबने चीरहरण की लीला सुनी, और आप हम सब ने कल सायंकालीन सत्र में 56 भोग की झांकी। क्या आनंद आया था वास्तव में। कल तो 5:15 के लगभग समय चला गया था, फिर भी हमारे भक्त लोग बड़े आनंद से कथा श्रवण भी कर रहे थे और 56 भोग का आनंद लेकर गए थे। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज इंद्र की पूजा हटवा दी और भगवान गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ करवा दी। क्यों जी? ये गोवर्धन नाथ कौन है? गिरिराज महाराज गोवर्धन कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं, ये गोवर्धन है कौन? कहते हैं कि ये गर्ग संहिता में ये कथा आती है कि ये गिरिराज महाराज गोवर्धन जो है ये कोई धरती की कृति नहीं है, ये धरती पर नहीं बने हैं, तो ये गोलोक की कृति है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक में जब मन बनाया कि धरती पर धराधाम पर चलकर लीला करनी है, तो राधा रानी को भगवान ने कहा कि आप पधारो। राधा रानी भगवान से 11.5 महीने बड़ी है। कितने महीने? 11.5 महीने राधा रानी बड़ी है भगवान से। भगवान ने राधा रानी से कहा महारानी जी पधारो, आप, हम भी आते हैं। राधा रानी ने मना कर दिया कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। क्यों? गर्ग संहिता में लिखा है। कहते हैं राधा रानी कि यत्र नो गोवर्धनो यत्र नो यमुना नदी यत्र नो वृंदावन तत्र न रमते में मना। भगवान से राधा रानी कहती कि हे प्रभु, जहां वृंदावन नहीं हो,
जहां गोवर्धन नहीं हो और जहां यमुना नदी ना हो वहां मेरा मन नहीं लगता। इसलिए भगवान ने गोलोक से पहले ही गोवर्धन नाथ को, वृंदावन से को और यमुना महारानी को धरती पर भेजा, पहले भेजा कि पधारो आप। अब दूसरी बात, ये गिरिराज महाराज यहां कैसे आए? मथुरा के पास वृंदावन में गिरिराज महाराज आए तो आए कहां से? इसकी दो कथाएं प्रचलित है, आपको थोड़ी थोड़ी दोनों बता दूं। एक कथा तो ये आती है कि ये गिरिराज महाराज जो हैं, गोवर्धन नाथ जो हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये गोवर्धन नाथ द्रोणागिरी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? द्रोणागिरी के, जिसको हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे ना जिस पर्वत को, उसके पुत्र हैं ये हनुमान, ये गोवर्धन नाथ। तो एक पुलह नाम के ऋषि हुए, उन पुलह नाम के ऋषि को अपनी योग क्रिया के द्वारा पता चला कि इस गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगुली पर उठाएंगे। तो पुलस्त ऋषि ने, पुलह ऋषि ने क्या किया कि द्रोण से मांगा कि आपका बेटा मुझे चाहिए। गिरिद्रोण ने कहा महाराज ले जाइए। और पुलस्त ऋषि महाराज इन्हें लेकर काशी लेकर जाना चाहते थे। कहां लेकर जाना चाहते थे? काशी, क्योंकि भगवान श्री राम और कृष्ण की काशी में कोई लीला नहीं है। पुलह ऋषि चाहते थे कि ये काशी पहुंच जाएं तो कम से कम भगवान यहां आकर इनको उठाएंगे तो एक लीला भगवान की काशी में, वाराणसी में हो जाएगी। गिरिराज से कहा चलो। गिरिराज जी ने कहा महाराज मैं चल तो चलूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी मेरी। कौन सी? गिरिराज जी ने कहा कि आपने जहां मुझे स्थापित कर दिया एक बार फिर वहां से आगे नहीं चलूंगा। अच्छा ठीक है। और मंत्रों के प्रभाव से महाराज पुलस्त ऋषि ने गिरिराज महाराज को हल्का कर लिया और अपने हाथों पर उठाकर चल रहे थे। और चलते चलते महाराज ब्रज क्षेत्र में आए, जहां भी गिरिराज जी है ना वहां आए। और ठाकुर जी को तो लीला करनी थी, उनको यहां लाना था। भगवान ने क्या किया कि पुलह ऋषि को महाराज लघु शंका इत्यादि का वेग लगने लगा। अब लघु शंका जाए तो कहां कैसे क्या करें? अब एक छोटा सा नन्हा सा बालक कोई गाय चरा रहा था, ग्वाला। पुलह ऋषि ने बुलाया, अरे बेटा इधर आओ, थोड़ा मेरी इस गोवर्धन पर्वत को उठा के रखो। बालक ने कहा महाराज इतना बड़ा गोवर्धन मैं कैसे उठाऊंगा? महात्मा ने कहा भैया ये मंत्रों के प्रभाव से हल्का है, तो केवल ऊपर रख ले, मैं थोड़ा लघु शंका इत्यादि करके आ जाऊं। बालक ने कहा महाराज और सब ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि मेरी गाय अगर चली गई तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। अरे आया कितना टाइम लगता है लघु शंका में। और महाराज उस ग्वाले को गिरिराज महाराज को प्रदान करके पुलह ऋषि चले गए थे लघु शंका इत्यादि करने। और इधर भगवान की ऐसी लीला हुई कि पुलह ऋषि विराजित तो थे लघु शंका इत्यादि के लिए और उठ ही नहीं पा रहे हैं, इतना वेग सताने लगा था। बालक ने आवाज लगाई, रे महाराज आ जाओ, मेरी गैया जा रही है, मैं जा रहा हूं। नहीं आते थे कि 3-4 आवाज लगाई, अरे महाराज जल्दी आ जाओ वरना मैं रख दूंगा। अब लघु शंका इत्यादि करते थे, मैं बोल भी नहीं सकते। और उस बालक ने गिरिराज महाराज को वहीं रख दिया और बालक तो चला गया। इधर से पुलह ऋषि महाराज लघु शंका इत्यादि करके हाथ धुल कर आए, कहा गिरिराज गोवर्धन चलो। गोवर्धन जी ने कहा महाराज अपनी शर्त याद रख करो ना। अपनी शर्त क्या थी कि जहां आप मुझे एक बार रख दोगे फिर वहां से आगे नहीं चलूंगा। पुलह ऋषि को मन में क्रोध आ गया, मन में विचार क्या रहे कि मेरी इतनी मेहनत पानी में चली गई, वहां से यहां तक लेके आया, क्या मतलब निकला हो? कार्य गिरिराज चलो। उन्होंने कहा महाराज आप, मैंने पहले ही कहा था। पुलह ऋषि ने कहा मैंने तो नहीं रखा था ना भाई, मैं रखता तो बात अलग। अरे महाराज किसी ने भी नीचे रखा, लेकिन नीचे तो रख दिया, अब मैं नहीं चलूंगा। और पुलह ऋषि ने गोवर्धन नाथ को श्राप दे दिया कि जाओ तुम तिल के बराबर रोज घटोगे। और आज भी गिरिराज महाराज तिल के बराबर रोज घटते हैं गोवर्धन नाथ। दूसरी कथा आती है कि जब भगवान राम समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, पुल बांध रहे थे, तब वानर लोग बड़े बड़े पर्वत पहाड़ पत्थर इत्यादि लेकर आ रहे थे। तो हनुमान जी महाराज जी से गोवर्धन को लेकर आ रहे थे उधर से हिमालय की तरफ से।
गोवर्धन ने मना किया था तो हनुमान जी ने कह दिया भैया चल, राम काज में तेरा काम आएगा, तू अगर जाएगा तो राम जी तेरे पर चरण देके लंका में जाएंगे। आ रहे थे और जैसे ही ब्रज क्षेत्र में आया, इधर से सूचना आ गई भी पुल पूरा हो गया है, जिनके पास जो पर्वत जो पत्थर है वो वहीं रख दो। हनुमान जी ने इन्हें छोड़ाना चाहा लेकिन छूटे नहीं, हाथ की चिपक। हनुमान जी ने कहा रे भाई, राम जी का आदेश मिल गया, यहीं रहना है तुम्हें, यहीं रहो। गोवर्धन नाथ ने कहा महाराज कह के क्या लाए थे कि राम जी तुम्हारे माथे पर चरण देंगे, अब मुझे तो घर का रखाना घाट का बीच में लाकर छोड़ दिया। राम जी के पास सूचना पहुंची, भगवान राम ने कहा भैया अभी तो मैं मर्यादा में बंधा हूं, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, और देखो पुल कितना बड़ा बन रहा है, अब क्या पता मैं तुम्हारे पर चरण दूं कि नहीं दूं, अभी की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हां थोड़ी प्रतीक्षा करो, अगले जन्म में अगले युग में मैं जब अवतार लेकर आऊंगा तो पैर नहीं 7 दिन तक अपनी अंगुली पर धारण करूंगा। और आज भगवान ने जो कहा वही किया। महाराज इंद्र ने उमड़ घुमड़ कर ब्रज पर बारिश की है। समस्त ब्रजवासी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं और कन्हैया ने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर रखा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को कितने दिन तक धारण किए रखा? 7 दिन और 7 रात्रि तक। भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी है? भगवान श्री कृष्ण की उम्र भी मात्र 7 वर्ष ही है। और आपको पता है गिरिराज महाराज खुद कितने बड़े हैं? गिरिराज महाराज भी 7 कोस के ही हैं। अपन कल सुन रहे थे ना, 7 कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर को स्नान। गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा है महाराज। और एक मीठी और बात बताऊं, वृंदावन से गिरिराज महाराज की दूरी कितनी है? वो भी 7 कोस ही है। हाँ, मथुरा से गिरिराज महाराज की दूरी कितनी है? वो भी 7 कोस ही है। बरसाने से गिरिराज महाराज की दूरी कितनी है? वो भी 7 कोस है। कभी जाओ गिरिराज महाराज के या गए हो तो आपने दर्शन किए होंगे गिरिराज महाराज के। आजकल अपने इधर से जो भक्त लोग जाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पहली बात तो पैदल परिक्रमा कर नहीं पाएंगे तो टेम्पू से करेंगे, या पैदल परिक्रमा भी करते तो बाहर वाली परिक्रमा कर लेते तो उनको गिरिराज महाराज के दर्शन होते ही नहीं है। एक बार मेरे साथ चले गए थे, मैंने आपको निवेदन किया था ना कि ये शरीर को भगवान की कृपा से लगभग हर महीने जाने का सौभाग्य मिलता रहता है। तो कुछ हमारे गांव के लोग चले गए मेरे साथ। अब उन्होंने कहा महाराज मैं तो पैदल परिक्रमा न करा। अब उनको टेम्पो में परिक्रमा करवा दी, परिक्रमा वगैरह सब कुछ हो गया। आते समय मुझसे पूछा महाराज थे केवानो गोवर्धन पर्वत कटे गए। मैंने कहा रात में आपने परिक्रमा किसके की? ना वो तो टेम्पो में फिर में पर्वत कटे। अब उनकी नजर में था कि बहुत बड़ा पर्वत होगा, क्योंकि गिरिराज महाराज को तिल मात्र रोज घटने का श्राप लगा हुआ है। तो गिरिराज महाराज रोज घटते हैं और कहते हैं कि जिस दिन गिरिराज महाराज पृथ्वी के बराबर आ जाएंगे मानो पूरा कलयुग तो तब से प्रारंभ होगा, वरना अभी तो कलयुग की छाया चल रही है। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज महाराज को उठाए खड़े हैं। आज कन्हैया को 3 दिन और 3 रात बीत गए। कितने दिन? 3 दिन 3 रात बीत गई। भगवान के सखाओं ने भी क्या किया महाराज, जिनके पास जो लकड़ी थी, जिनके पास जो डंडा था, डंडा लगा लिया, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, भाई हम भी सहायता कर रही हैं। 3 दिन 3 रात हो गई कन्हैया को गिरिराज महाराज को उठाए। भगवान के एक सखा ने कहा लाला तुझे 3 दिन हो गया भैया, तू थक गए होगो, थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया ने कहा अगर मैं आराम करूंगा तो गिरिराज जी को कौन उठाएगा? ग्वालों ने कहा अच्छा ओ नंद जी के छोरा, तू क्या समझ रहा है, तूने अकेले नहीं उठा रखा है, अरे ये देख हम सब लोगों ने उठा रखा है ना। भगवान ने कहा अच्छा कि हाँ। भगवान ने कहा तो भैया संभालना, मैं थोड़ा उंगली ढीली करूं कि हाँ। अरे कन्हैया, सुबल तोष ने तो कहा लाला तू आकर मेरे घुटने पर सर रख के आराम कर ले। और महाराज जैसे ही कन्हैया ने अपनी अंगुली जरा सी ढीली की
और जैसे ही उंगली ढीली की महाराज चढ़ चढ़ करके लकड़ियां टूटने लगी, लोगों के कंधे दर्द करने लगे। अरे कन्हैया रोक भैया। भगवान ने कहा ये तो मैंने पहले ही कहा था। ग्वालों ने कहा रे लाला एक बात बता भैया, हम लोगों की इतनी लाठियों से ये गिरिराज महाराज नहीं उठा, हमारे इतने कंधों से गिरिराज महाराज नहीं उठे। तेरी इस उंगली में ऐसा क्या जादू है जो तूने गिरिराज महाराज को उठा लिया? भगवान ने कहा भैया मैं भगवान हूं, मैं क्या हूं, मैं भगवान हूं इसलिए उठा लिया। भगवान के एक सखा ने कहा ए नंद जी के छोरा, जरा सा काम क्या कर लिया, तू तो अपने आप को भगवान ही समझने लग गया। तू ये बता तेरे में ऐसा क्या है जो तू भगवान है? भगवान ने कहा मैंने पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अगासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा। ब्रजवासी ने कहा राम राम काहे को झूठ बोलता, वो तो आए तब से मरे मराए ही थे। हाँ अरे तेरे से बड़े तो हम हैं जो हमने उन्हें यमुना जी में बहाए थे। महाराज भगवान 1000 बार क्या लाख बार भी कही कि मैं भगवान हूं तो भी मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की सखाओं की आंखों पर तो प्रेम का पर्दा लगा हुआ है ना जी। और प्रेम में को बड़ छोट, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? अरे महाराज हमारे ब्रज में एक मीठी परंपरा है, ब्रज के लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना जी, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी। हाँ भगवान के भी गुरु हैं ब्रजवासी तो महाराज। एक भगवान की सखा मंडली में एक सखा था जिसका नाम था तोक। क्या नाम था? तोक। तोक है ये। तोक महाराज बंसी बजाता था, मुरली बजाता था, बड़ी मीठी बजाता। तो एक दिन कन्हैया ने कहा भैया मुझे भी सिखाओ ने। उसने कहा ऐसे सिखा दूंगा कि तो उसने कहा पहले मुझे गुरु बनाओ। कुछ सीखना तो गुरु बनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है बन जाओ गुरु। ऐसे नहीं कि तो पहले मुझे उच्च सिंहासन पर बिठा। तो महाराज एक पत्थर की शिला थी, उस शिला पर भगवान ने अपना पीतांबर बिछाया और उस तोक को बिठाया, तोक नाम के सखा को भगवान ने अब बिठा दिया। फिर कहा कि मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। अब बताओ जो भगवान को भी प्रणाम कर दे वो भगवान को भगवान मानेंगे क्या? भगवान 1000 बार भी कहे तो भी ब्रजवासी भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने एक सुंदर उपाय खोजा कि अब इनको कैसे समझाऊं कि मैंने गोवर्धन को उठा लिया, और बड़ा एक उपाय बता रही हैं। क्या? आइए सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर ली उठाई। भगवान कहते भैया मैंने बचपन में माखन खाया था ने, तो कुछ तो माखन की ताकत है। हाँ कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी साई। कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता की। ग्वाल वालों ने कहा लाला क्या सहायता की तेरी? भगवान ने कहा कि जब से मैंने गिरिराज महाराज को उठाया ने, तो तुम सब लोग टकटकी लगाकर मेरी इस अंगुली को देख रहे थे ना। तो तुम सब लोग जब मेरी इस अंगुली को देख रहे थे तो तुम्हारी सबकी ताकत है ने वो मेरी इस अंगुली में आ गई। भगवान के एक सखा ने कहा अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरे 4 दिन से हाथ पैर बराबर काम काहे को नहीं कर रहे हैं। ए नंद जी के छोरा, पहले माखन चुराता था, फिर वस्त्र चुराता, आजकल ताकत हूं भी चुराने लग गया। भगवान कहते हैं कि कुछ माखन का बल बढ़ा था, कुछ आप लोगों ने सहायता की, और राधा रानी की कृपा से मैंने ये गिरिराज महाराज को उठा लिया। सज्जनों ये गिरिराज महाराज कितने बड़े हैं? हाँ 7 कोस के। अब आप कल सुन रहे थे कि इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ पूरी ब्रज को बहा दो। किसको बहा दो? ब्रज को। अब गिरिराज महाराज हैं 7 कोस के, और ब्रज कितना बड़ा है? 84 कोस के।
गिरिराज महाराज मात्र 7 कोष के हैं और पूरा ब्रज तो 84 कोष का है। तो बताओ जी, इंद्र ने जब 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की, और मूसलाधार नहीं, हाथी की सूंड में जितना जल आए उतनी उतनी बड़ी एक एक बूंद, तो महाराज ब्रज बह जाना चाहिए था ना, लेकिन ब्रज में तो अभी तक धूल उड़ रही है। क्यों? ब्रज के संत कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को उठाया था ना जी, यही 7 कोष वाले गिरिराज महाराज ने 84 कोष पर छत्र छाया कर ली थी, और वही 7 कोष के गिरिराज महाराज 84 कोष पर छत्र छाया करके खड़े थे, इसलिए एक बूंद नीचे नहीं गिरी। तो इतना पानी कहां गया? इतना पानी बरसा, सांप्रतक नाम की मेघमालाओं ने इंद्र से कह दिया, महाराज त्रिलोकी को बहाने जितना पानी हमने बहा दिया है, लेकिन अभी ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा है। क्यों? भगवान ने जब गिरिराज महाराज को उठाया था ना जी, तो भगवान ने क्या किया, ऊपर में अगस्त मुनि को बिठा दिया। किनको बिठाया? अगस्त मुनि को। और नीचे शेषनाग को लिपटा दिया। भाई अगस्त मुनि से कहा कि जितना पानी पीना पी लो। अगर अगस्त मुनि की अंजलि से कोई बूंद रह भी जाती तो महाराज शेषनाग के अंदर लिपट के रह जाती। फिर भी कोई बूंद गलती से नीचे गिर जाए तो सुदर्शन को लगा दिया, कहा कि तुम जला